हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 8.4 की अपने बात करे थे लास्ट वीडियो के अंदर, अपने इसके फॉर्मूले कुछ समझ लिए थे। तो इस वीडियो के अपने 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे ना, फॉर्मूले आपने नहीं देखे तो आपकी 8.4 तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप फॉर्मूलों को देख लीजिए, फिर जाकर के कहीं पर आपके ये कुछ बात पल्ले पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोट ए के पदों में व्यक्त करने से इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं सबसे जो आसान चीज़ है वो करके बताता हूँ, ठीक है। हल लिख लेना है अपने यहाँ पर। सबसे पहले मैं 10 का कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले सबसे आसान ये 10 का मान अपने को कोट में बदलना है। क्यों? कैसे है? क्योंकि 10a बराबर अपने को पता ही है क्या होता है, कोट ए होता है। 10a बराबर क्या होता है? फॉर्मूले कर रखे हैं ना अपने। कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने अपने? लास्ट वीडियो देख लेना एक बार। उसके हिसाब से 10a बराबर 1 में कोट ए होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सारा का सारा फॉर्मूला ही अपने क्या है कि यूज कर लिया, और इसी से 10a का मतलब कि 10a कोट ए का कौन सा मान है जो 10a के बराबर होगा। यानी a का मतलब थीटा कोण है, तो कौन सा थीटा कोण होगा तो कोट के बराबर होगा। तो 1 जो कोट ए होगा ना वो 10a के बराबर होगा, यानी कि कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो 10a बराबर 1 में कोट ए होता है, ये तो अपने को पता ही है। लेकिन कोट ए बराबर बस इतना ही होगा, क्योंकि कोट का ही तो करना है, कोट का तो करना ही नहीं है, 10 का तो करना ही नहीं है अपने को, सिर्फ कोट का करना है। उसके बाद में अपने देख लेते हैं साइन ए से, ठीक है। दूसरा साइन ए से। अब साइन ए बराबर क्या होता है? क्योंकि साइन ए बराबर होता है 1 में कोसेक ए। क्या होता है? कोसेक ए होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ करके दिखा रखी है कि साइन ए बराबर कोसेक ए को मैं कैसा लिख सकता हूँ? कोसेक ए को कैसा लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये किस में? ये मान कौन से वाले हैं? ये वाले ये मान है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, जिसमें कोसेक का उल्टा होता है कोट, और सेक का उल्टा होता है टेन, और कोस का उल्टा होता है, सॉरी साइन कोस तो उल्टे होते हैं, लेकिन सेक और उल्टे का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों से फॉर्मूला मिलकर बना हुआ है कोसेक और कोट से, ठीक है ना। कोसेक से माइनस हो जाता है कोट, और इधर वाली साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का कोट, ठीक है ना। तो ये कौन से वाले फॉर्मूले हैं? समझ में आ गई होगी आपकी बात मेरी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये सारा का सारा फॉर्मूला चेंज करके बताया कि कोसेक ए बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर कैसे होता है, ये होता कैसे है, ठीक है ना। मैंने बता रखा है ये। तो कोसेक ए के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? अब डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला आपने क्वेश्चन ये नहीं देखा है ना, तो लास्ट वीडियो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, 3 बार बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? 1 में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए का कौन सा मान इसके बराबर होगा? 1 में रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान हो जाएगा साइन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा मान कर लेते हैं अपने। तो ये अपना हो गया ना। अब अपने बात कर लेते हैं किसकी? साइन का हो गया, फिर कर लेते हैं अपने सेक की, ठीक है। तो सेक स्क्वायर वाला मान देख लेते हैं अपने। सेक ए में सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला आपने पहले कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला ये भी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और सेक ए बराबर क्या आ जाता है आपको पता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट में आ जाता है, ठीक है ना। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 10 को कोट के पदों में बदलना बहुत आसान है। कैसे आसान है? कि सेक ए बराबर अपने को पता है कि 10 का मान कहाँ पर जाकर के मिल जाता है? 10 का मान, चूंकि 10a बराबर होता है 1 में कोट ए, 1 में कोट ए होता है ना। तो 1 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर है तो बस एक फर्क पड़ जाएगा कि स्क्वायर लग जाएगी, बाकी वही सेम रहने वाला है, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। सेक ए बराबर आ गया रूट में 1 प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए। सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 1 बटा में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देख लीजिए, इनको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ तक भी कर दोगे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करके छोड़ना उचित नहीं है, आगे करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट के अंदर ही आएगा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा फॉर्मूला। कैसे आएगा?
एलसीएम आ जाएगा इसका कोट स्क्वायर ए, क्योंकि नीचे कोट स्क्वायर ए है तो पूरा का पूरा में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए ही आएगा। कोट स्क्वायर ए का कोट एक से मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक कम कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर में भाग जाएगा, बचेगा एक, एक का एक से गुणा होगा, एक आ जाएगा। अब आगे ये सॉल्व हो जाता है क्या, हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तो स्क्वायर दोनों की स्क्वायर है नहीं, ठीक है, निकलेगा नहीं बाहर, लेकिन कोट स्क्वायर एक स्क्वायर है तो ये बाहर निकल सकता है। क्या निकलेगा कि अंडररूट में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा कोट ए, स्क्वायर है ना, क्योंकि कोट स्क्वायर ए अंडररूट कोट स्क्वायर ए बराबर कोट ए होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये लिखने वाली बात नहीं है रे, कहीं आप इसको भी लिखते फिरो, ठीक है ना, सबको पता ही है वैसे तो ये तो सेक ए बराबर आ गया कोट ए प्लस कोट स्क्वायर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए, ठीक है ना। तो ऐसे ये पदों में इसके व्यक्त हो गया, यानी कि सेक का जो मान है वो कोट के पदों में कैसे निकाला जा सकता है, तो इस प्रकार से इसको व्यक्त करना कह देते हैं, ठीक है ना। तो सेक टेन ए हो गया, सेक ए हो गया, साइन ए हो गया। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना चाहो तो साथ साथ में तो मत लिखना, बाद में लिख लेना, ठीक है ना, दूसरी बार देख लेना वीडियो को या तो इस प्रकार से। अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीन पर देख लेना। कोस ए के सभी मानों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। सॉरी, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को साइन कोस टेन कोट सेक के पदों में व्यक्त करना है, कोसेक को भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसका मैं लिख लेता हूँ हल। क्वेश्चन तो लिखने वाला कोई है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसने क्या दे रहा है, कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं साइन ए की। तो साइन ए बराबर क्या होता है, रूट में होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये है एक ये, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से सर्व समीकरण मान लीजिए, इससे प्रयोग करते हैं अपने, तो क्या आ जाता है कि साइन ए बराबर अनुपातिक मानों के अंदर कोस का मान क्या होता है, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए होता है। कोई बताने वाली बात है क्या, ये नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये फॉर्मूला अपने को पता है। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस के बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में सेक, स्क्वायर है यहाँ पर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्क्वायर लग गई। अब क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा रूट में, वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके छोड़ना पड़ेगा अपने को। तो सेक स्क्वायर ए, इसका इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस का लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर में भाग जाएगा, क्या बचेगा, एक, एक का एक से गुणा करोगे आएगा एक। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, सेम पड़ा रहेगा अपने जगह पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, सेक ए नॉर्मली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, पहले साइन का हो गया, ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, आप कोस का भी कर लेते हैं अपने। तो कोस ए बराबर होता है, रूट में देखा जाए तो रूट वाली फॉर्म में कर लो, अरे कोस ए बराबर डायरेक्ट सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है ना, अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये तो साइन ए हो गया, ठीक है, ये लो, ये साइन ए हो गया, और कोस ए बराबर तो होता ही क्या है, 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। ये आसानी से अपने को ज़्यादा इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सेक ए कोस ए क्या है कि 1 अपॉन में सेक ए की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद में साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद में देख लेते हैं अपने टेन ए। तो टेन ए का कौन सा फॉर्मूला सेक की फॉर्म में चला जाता है, टेन का कौन सा फॉर्मूला सेक की फॉर्म में चला जाता है, सेक की फॉर्म में आ जाता है ये वाला, कौन से वाला, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और इसको मैंने कल करके बताया था आपको अच्छे तरीके से कि सेक ए बराबर रूट में आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई बताने वाली बात नहीं है, पीछे कर चुके हैं अपने। तो ये भी हो गया अपना, सॉरी सेक का नहीं करना था अपने को, सेक की फॉर्म में चेंज करना था, टेन को मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना, मैंने ये उल्टा कर दिया, सेक को बदल दिया टेन की फॉर्म में, टेन को बदलना है सेक की फॉर्म में। तो ये कैसे होगा,
ठीक है ना, ये देख लेते हैं अपने। तो यही सर्व समीकरण लिखने वाली है, कौन से वाली, टेन स्क्वायर ए के बराबर क्या आ जाता है, सेक्स स्क्वायर -1 हो जाता है, सेक्स स्क्वायर -1 हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ये करके देखा हुआ, करके बताया हुआ मैंने फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए के बराबर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो सेक्स स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टेन वाला हो गया ना, और बचा क्या, कोट बचा है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट। कोट का अपने को पता ही है कि 1/10A होता है। कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है 1/10A। कोई बताने वाली बात है क्या। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करके अपने देखें तो देखिए 10A का मान क्या निकाला हुआ है अपने, सेक्स स्क्वायर ए -1 निकाला हुआ है, कोट की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में कोट का मान अपने यहाँ पर निकाल चुके ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि 10A बराबर होता है, यहाँ पर निकाल चुके हैं अपने, क्या निकाला है कि 10 का मान होता है सेक्स स्क्वायर ए -1 होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1 में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए -1, ये कोट वाला फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया, ठीक है। साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया, और सेक की फॉर्म में तो सभी को चेंज करना ही करना है। बचा क्या है, कोसेक बचा है, कोसेक को लिख लेते हैं अपने। तो कोसेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कोसेक स्क्वायर में आ जाता है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर के निकाल के कोई फायदा है नहीं। लेकिन अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 साइन ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 साइन ए। कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए, ठीक है। तो इस फॉर्म से अपने करके देखेंगे, इससे करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को कि कोसेक ए बराबर, साइन का मान अपने यहाँ पर निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने साइन का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये रहा, ठीक है। तो साइन का मान अपने क्या निकालना है, जो निकाला है उसको इसके नीचे लिख देते हैं। क्या निकाला है, सेक्स स्क्वायर ए -1, सेक्स स्क्वायर ए -1 निकाला है ना, उसको लिख लेते हैं अपने, सेक स्क्वायर ए -1, और इसके बटा में है सेक ए, ठीक है। इसके अपॉन में 1 मान के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बचा क्या है, बीच में 1 बचा है, तो सॉरी 1 का गुणा सेक से हो जाएगा, कोसेक ए, देखो आप कोसेक ए। अब क्या आ जाएगा, ये तो इसके बटा में है ही, तो अब क्या कर लेते हैं अपने, इसका 1 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सेक ए बटा में रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर आ गया सेक ए बटा में रूट में आएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये किसका मान हो गया अपने, कोसेक का मान हो गया, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, मैंने गलती से लगा दी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये। तो ये हो गया कोसेक का मान। कोसेक का मान क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में बटा में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। हो गया, किसका हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कोट का हो गया, और ये कोसेक का हो गया। अब आपके समझ में नहीं आया होगा इसका, अगर एक समझ में नहीं आया है तो इसका एक ही कारण है कि आपने फॉर्मूले अच्छे से नहीं किए। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से नहीं किए तो आपकी ये कभी समझ नहीं आएगा, और अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से कर लिए हैं तो आपके हमेशा समझ में आया हुआ ही रहेगा। जब आप चाहोगे ज़िंदगी के जिस मोड़ पर भी चाहोगे इसको ही को पाओगे आप, ठीक है, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूलों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मान निकालने अपने को, ठीक है ना, मान निकालने, किसके मान निकाल लेते हैं वो अपने देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके रोक करके लिखना चाहो, उतारना चाहो तो उतार लेना, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखते हैं अपने मान निकालने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक नंबर पे इनका पहला पॉइंट जो दे रखा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है।
अब चूंकि अपने को पता है कि ये मान कैसे सोल्व करते हैं, 8.3 अपने पूरी की पूरी सोल्व एक बार कर ली है, तो इसको आसान है, कर सकते हैं अपने। कैसे कर सकते हैं, एक का मान चेंज कर लेते हैं, चाहे इसका मान चेंज कर लो चाहे इसका मान चेंज कर लो। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि साइन में कोस जुड़ जाएगा तो ए हो जाएगा, और अपने को मान वही निकालना है। कैसे, भाग का मैंने बताया हुआ है मान हमेशा एक आता है, वो कैसे आता है इसको सोल्व करके देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को जो मैंने करवाए हैं अगर आप नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो इसके अलावा एक बार कर लेना, अगर नोट कर रहे हो तो 2 बार करना, नोट कर ले हो एक तो इसके अलावा एक बार रफ में और करके देखना इस क्वेश्चनों को। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर, चूंकि साइन ए बराबर होता है, क्या होता है साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए होता है। ठीक है, तो साइन ए को मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन ए यहाँ पर क्या है 63 डिग्री है, और कोस आ जाएगा, तो कोस 90 माइनस ए क्या है 63, 63 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देना इसकी, कोस की स्क्वायर हो जाएगी, ए की थीटा की कभी स्क्वायर नहीं होती है, हमेशा इस मान की स्क्वायर होती है। देख लो यहाँ पर हो जाएगा साइन 27 डिग्री। ठीक है, अब कोस का अपने को पता है, चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस ए होता है कि नहीं होता है, इस फॉर्मूले से अपने कर लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, कोस की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए कितना है यहाँ पर 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री लिख दिया, प्लस कोस 72 डिग्री है, कोस 72 डिग्री लिख दिया, सॉरी स्क्वायर है इन सब की, ध्यान रखना भैया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर क्यों लगाई है, क्योंकि इसकी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर क्यों लगाई है, क्योंकि इसकी स्क्वायर है। ठीक है ना, बताने वाली बात तो है नहीं इतनी बड़ी कोई ये। अब कोस स्क्वायर 90 में से 63 गए, कितने बच गए, देखो 9 में से 7 गया, 9 में से 3 गया, 7 बचेगा, 8 बचा इधर, 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले ये और कर लेता हूँ। ठीक है ना, सोल्व कर देता हूँ इसको, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 में 17 डिग्री जाएगा, तो 9 में से 0 में से 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, 8 में से 1 गया 7, ये फिर 72 डिग्री नहीं, 73 डिग्री है, ये देख लो 73 डिग्री है, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना, 73 डिग्री, तो यहाँ आ गया 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या बन रहा है, क्या दिख क्या रहा है, क्या फीलिंग आ रही है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आगे फीलिंग, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए 27 डिग्री है, 27 डिग्री है, ए दोनों में बराबर होना चाहिए, थीटा कोण बराबर है, ए बराबर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आ गया 1। साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, और इसके बराबर भी 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला तीसरा इसका ये पॉइंट भी हो चुका है अपने। ठीक है ना, अभी अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। दूसरा क्या लिख रखा है इसने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे वाला बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री है, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। साइन तो है 25 डिग्री, है इसकी भी स्क्वायर कि नहीं है, नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो और यहाँ पर है कोस 65 डिग्री, और इसमें से घटाना है कि जोड़ना है, क्या जोड़ना है, कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, कोस 25 और साइन 65 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, गुणा की फॉर्म में मतलब कि इनका संबंध गुणा में है। ठीक है ना, गुणा का निशान नहीं दे रखा है इसलिए इनका गुणा हो रखा है। ठीक है, अपने को पता ही है ये तो कि जहाँ कोई निशान नहीं होता है, या तो अगर वो आगे लिखा हुआ है या तो फिर वो गुणा प्लस का निशान है, और अगर ऐसी संख्या आ जाती है जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता है लेकिन इकट्ठी लिखी हुई होती है, तो इनका मतलब होता है गुणा का। तो अपने इनके मान चेंज कर लेते हैं, वही फॉर्मूला क्या कि साइन ए बराबर होता है कोस 90 माइनस ए। ठीक है, और कोस ए बराबर, चूँकि कोस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो इसी फॉर्म में अपने इसको चेंज कर लेते हैं।
क्या आ जाएगा, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, कोस 90 माइनस ए क्या है 25 डिग्री है, 25 लिख लेंगे, और गुणा का निशान कोस 65 डिग्री है, कोस 65 लिख लेंगे, कोस 25 डिग्री है, कोस की जगह लिख सकते हैं अपने साइन 90 माइनस ए कितना है 25 डिग्री है, गुणा में निशान आ जाएगा साइन 65 का, तो साइन 65 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 90 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 8 में से 2 गया 6 बच गया, 65 बच गया, और यहाँ पर है ही कोस 65 डिग्री है, कोस 65 लिख दिया। फिर साइन 90 में से 25 के कितना बचेगा, वही 65 डिग्री बचने वाला है, अपने को पता ही है, 90 में से 25 का 65। फिर यहाँ भी आ गया साइन 65, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 65 का कोस 65 से गुणा होगा, दोनों थीटा कोण बराबर है तो आपस में गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगी। गुणा का क्या होता है, स्क्वायर ही होता है ना, दो संख्या का आपस में गुणा स्क्वायर हो जाता है, तो ये कोस स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। और कोस स्क्वायर चूँकि इनके बराबर 1 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट भी पूरा अपना क्लियर हो गया, ठीक है। वीडियो देख लेता हूँ एक बार मैं कितना बड़ा बन गया, कहीं ज़्यादा हो गया तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अपने। कुछ नहीं हुआ अभी तो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा शायद तक। चलो जितने पॉइंट होंगे उतने कर लेंगे। आधे घंटे की वीडियो बहुत है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। चौथा नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पहला सही विकल्प चुनने, अपने को विकल्प ही चुनने, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन 8.4 में तो सही विकल्प क्या कह रहा है कि पहला लिख रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है। तो इसने ऑप्शन दे रखा है, पहला तो ऑप्शन ए तो दे रखा है 1, फिर बी दे रखा है 9, सी दे रखा है 8 और डी दे रखा है 0। तो इसका ऑप्शन अपने को चेक करना है। कैसे करेंगे, तो अपने को एक चीज़ कॉमन दिख रही है दोनों में, कॉमन का मतलब दोनों में समान संख्या कौन से वाली है, 9 दोनों में समान है, इसको अपने कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हल कर दिया मैंने, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अपने। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9, यहाँ पर भी कॉमन चला गया तो क्या बच गया 10 स्क्वायर ए। और अपने को पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अपने को पता ही है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की क्या आ जाएगा 1, ठीक है। दोनों का मान क्या आ जाएगा 1 है, दोनों का 1 आ जाएगा, तो आंसर आ गया इसका 9। और 9 अपना किस ऑप्शन में है, 9 अपना ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना चाहो लिख लेना, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है मेरे को लगता है, इसलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन का, 4 नंबर क्वेश्चन का, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा और 1 + sec थीटा, ठीक है, इनका आपस में गुणा हो रखा है किसके साथ में, 1 + cot थीटा के साथ में, और 1 इसके साथ में cot थीटा माइनस कोसेक थीटा के साथ में गुणा हो रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दे रखा है अपने को, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी भैया। तो अब सभी इन जैसे ये फॉर्मूले हैं ना, इनके अंदर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, सबसे आसान, कि इन सभी को आप साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दीजिए। कैसे भी होती है, साइन और कोस की टर्म में चेंज करना होता है। टेन सेक कोस कोसेक कुछ भी आ जाए ना, साइन सभी को साइन और कोस की टर्म में चेंज करना होता है। हाँ, कहीं पर साइन और कोस ही दिया होगा तो वहाँ पर बाकी टर्म अलग देखें अपने, क्या चेक करना है क्या नहीं करना है, उस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको साइन और कोस की टर्म में ही चेंज करना है, साइन और कोस में की तरफ लेके जाना है अपने को। कैसे जाना है, कैसे देखते हैं हम अपने, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लो आप, 1 + tan का मान क्या होता है, tan के बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना। तो वो अपने लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस अपॉन में कोस थीटा, थीटा देर का थीटा ही लिखेंगे, ए लिखने की जरूरत अपने को यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सेक थीटा बराबर क्या होता है,
अपने को पता है अनुपातिक मान में कोस थीटा होता है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब 1 प्लस का प्लस आ गया, कोट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन में क्या होता है अनुपातिक मानों में, ठीक है ना, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, माइनस का माइनस निशान लगा दूंगा मैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, अनुपातिक मानों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, मैं आपने बहुत बार कर चुके हैं इनको, ठीक है। अपॉन के निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, इनमें क्या एलसीएम आ रहा है, समान संख्या होगी वही एलसीएम आ रही है, क्योंकि और तो कोई हर है ही नहीं, यहाँ पर एक कोस थीटा ही हर है, ठीक है। कोस थीटा ये दोनों में हर है और यहाँ पर तो कोई हर है ही नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब कोस थीटा का एक के साथ में हो जाएगा गुणा, तो कोस थीटा एकम कोस थीटा में भाग दोगे आंसर आएगा एक का साइन थीटा से गुणा करोगे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। प्लस का निशान है, प्लस का लगा दिया, कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दोगे उत्तर आएगा एक, और एक का एक से गुणा कर दोगे तो एक एकम एक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा है तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का एक में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का भाग दोगे क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुणा होगा, साइन थीटा का एक से क्या होगा गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस का निशान, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग जाएगा उत्तर आएगा एक का कोस थीटा से गुणा करोगे तो आ जाएगा कोस थीटा एकम कोस थीटा, माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया मैंने, साइन का साइन में भाग दोगे उत्तर क्या आएगा एक का एक से गुणा करोगे तो एक एकम एक, ठीक है। अब आपको इसमें गुणा करना है इसके साथ में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के साथ में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 का साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 के साथ में। अब ये आपको एक टर्म की जैसे आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं जैसे गुणा कर रहा हूँ या तो आप वैसे कर लो, क्योंकि मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ कि ए की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी की जैसा है, तो क्या हो जाता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऐसे स्क्वायर कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इसमें तो दो संख्याएं हैं ए, तो मैं यहाँ पर साइन और कोस दोनों को ही क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, साइन और कोस, साइन ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है यहाँ पर ए है, ठीक है, और माइनस का निशान इसकी स्क्वायर कर दूंगा, माइनस बी की स्क्वायर करूंगा तो बी की स्क्वायर क्या है यहाँ पर एक है ना, तो मैं इसकी एक की स्क्वायर कर दूंगा। अब आपके लिए कोई ऐसा अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि मैंने ए को क्या मान लिया है, ए क्या मान लिया यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को ही ए मान लिया, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और बी क्या है यहाँ पर एक, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों के टर्म में, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई तो करना है। अब इनका आपस में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के अकॉर्डिंग करेंगे ना, एक मानकर करेंगे तो इसका पूरे के पूरे ए और बी दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इसलिए अपने ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा अपने कर सकते हैं। कैसे कि साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, अब चूंकि इस फॉर्म में अपने क्या लगा सकते हैं, अब अपने को पता ही है ए प्लस बी की अगर स्क्वायर होती है तो क्या आ जाता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ आ जाता है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर यही करने वाले हैं, कैसे कि ए की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी साइन की स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर ए की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी साइन की स्क्वायर, प्लस बी की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस की स्क्वायर, ठीक है, कोस की स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab करेंगे, 2 इंटू ए बी क्या है, ए क्या है साइन थीटा है, और बी क्या है कोस थीटा है, कोस थीटा आ गया, ठीक है। और माइनस का ये स्क्वायर किया था अपने, ये आ गया माइनस का यहाँ पर, ठीक है। और इसके बटा में भी क्या हो जाएगा साइन थीटा और गुणा, इनका भी तो इनका दोनों का पहली बात आपस में गुणा हो रहा है। अब इसका इसके साथ में गुणा करोगे, फिर इसका इसके साथ में गुणा, फिर इसका इसके साथ में गुणा, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर एक का इसके साथ में, एक का इसके साथ में, एक का इसके साथ में। इतना लंबा गुणा करने से बढ़िया है कि अपना डायरेक्ट ऐसे कर लिया फॉर्मूले के हिसाब से, थोड़ा बहुत दिमाग अपने लगा ही सकते हैं। तो कोस थीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ बहुत बड़ी चेंज हो रही है इसमें, क्या कि क्योंकि अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा लिख दिया मैंने। ये है अपना, मैंने बताया था वो फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है ना। इसके साथ में ऐड मत कर देना, इसको इसके साथ में ऐड मत कर देना। इसके बाद माइनस का निशान है, मैंने माइनस का निशान लगा दिया, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो अब ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब क्रम भी नहीं मैं नहीं लग सकता है ना, यहाँ पर कोई में मैं आगे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पर 3 इंटू 2 है, तो उसमें 3 गुणा में 2 है,
तो मैं 3 गुणा में 2 लिखूँ या 2 गुणा में 3, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर। इनमें देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है कि -1 है, ये +1 है, -1 -1 +1 माइनस प्लस माइनस। 1 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है, 1 रुपये आपके पास में कर्जा है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा, बचा क्या 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और एक अपने पास में ये रहा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है साइन थीटा कोस थीटा। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे क्योंकि इनका निशान आपस में सबका मल्टीप्लाई का है। तो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, बचा क्या 2 बच गया। तो 2 आ गया आपका दूसरे पॉइंट का आंसर, 2 आ गया दूसरे पॉइंट का आंसर। तो क्या दूसरे पॉइंट में देख लेना आंसर 2 है क्या? जिस भी ऑप्शन में 2 आंसर होगा ABCD में, वो आपका हो जाएगा आंसर इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अब अपने कर लेते हैं 3 नंबर पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में? तो मेरे को पता है आपको यहाँ दिक्कत आएगी। अरे ये सर्व समीकरण हैं, सर्व समीकरण इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर्व समीकरणों का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो देख लेना, फिर आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्व समीकरण समझना भी ज़रूरी है। अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट आसान है बिल्कुल, मेरे को लगता है। कैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है। आसान क्यों है? क्योंकि अपने को सभी को साइन की फॉर्म में और कोस की फॉर्म में चेंज करना होता है ना। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इसने दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है कि ए दे रखा है, जो भी है। अगर थीटा है तो थीटा कर लेना, ए है तो ए कर लेना। ठीक है ना। इसमें अपने को यहाँ पर तो दे रखा है, तो पूरे के पूरे को अपने को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को चेंज करना पड़ेगा, इतने को। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में कोस थीटा होता है, अपने को पता है। और टेन थीटा बराबर भी होता है क्या साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अपने को ये भी पता है। और यहाँ पर निशान किसका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा। कैसे हो जाएगा वो आपको दिख रहा है कि दोनों में नीचे क्या है कोस थीटा है, हर दोनों में समान है, तो हर समान होगा तो आंसर एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा में भाग जाएगा, उत्तर आएगा 1, और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। कोस थीटा में भाग जाएगा, उत्तर आएगा 1, 1 का 1 साइन थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा है ना। अब देख लो, इसके बटा में 1 मानो तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का आपस में होता है गुणा, और ये इससे कटती है। लेकिन 1 माइनस साइन थीटा कटने वाली तो है नहीं कोस थीटा से, तो इनका क्या हो जाएगा गुणा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है 1 माइनस बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर a की स्क्वायर, तो a क्या है 1 है, और माइनस का निशान, b की स्क्वायर क्या आ जाएगा साइन की स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है कोस थीटा है, तो कोस थीटा का कोस थीटा बच जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1 से गुणा 1 माइनस साइन थीटा, साइन ए का साइन से थीटा लगाना था ना, साइन का साइन से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ गया कोस थीटा। ठीक है, अब अपने को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कोस थीटा है। तो अब अपने को पता है इनको सॉल्व करना है। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कोस थीटा इंटू कोस थीटा होता है कि नहीं होता? कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से गुणा करोगे तो यहाँ आ गया कोस थीटा आंसर। जिस भी ऑप्शन में कोस थीटा होगा वो आपका चौथे का तीसरा पॉइंट सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपने कर लेते हैं चौथे का चौथा पॉइंट। चौथे का चौथा पॉइंट क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, इनको आप साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उत्तर देख लो क्या आ रहा है। उत्तर आ रहा है टेन स्क्वायर ए कोट -1 और एक कोट स्क्वायर ए, और एक आ रहा है टेन स्क्वायर ए।
अब जिस हिसाब से ये हो रहा है उसको इसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² बराबर क्या होता है, 1 प्लस, चौथा पॉइंट है अपना 1 + tan² और 1 अब प्लस cot², 1 + tan² बराबर क्या होता है भैया, हल लिख लेते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि sec² माइनस tan² इधर जाके 1 होता है, तो sec² बराबर क्या हो जाता है, 1 + tan² हो जाता है ना। तो यानी कि tan इसके बराबर क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे को पता है, आपको भी पता है, क्योंकि आपने फॉर्मूले वाली वीडियो देख ली है, ठीक है ना। तो sec² हो जाएगा, 1 + tan² बराबर sec² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो आप 1 + cot² है, तो ये आगे cosec² वाली फॉर्म, cosec² -1 होता है ना, माइनस cot² बराबर होता है 1। अब cot² इधर वाली साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cosec²। कोई दिक्कत है क्या, cosec² आ गया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत आ रही है कि cosec² यहाँ पर आ रहा है sec² के बराबर होता है, चूंकि sec बराबर होता है 1 cos A, और चूंकि cosec बराबर क्या होता है 1 sin A, ठीक है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, ऐसा आपने भी पढ़ रखा है। तो sec बराबर मैं लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा cos², और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैं इसकी भी स्क्वायर कर दूंगा 1 sin²। ये वाला फॉर्मूला मैंने बता रखा ना, A का D से और B का C से, ठीक है। तो A का D से गुणा करोगे तो A × sin है, तो साइन कर दिया मैंने, और D क्या है 1 × cos² है, तो cos² कर दिया B का C से, तो sin² बटा में आ गया cos², ठीक है। अब अपने को डायरेक्टली पता है कि sin θ cos θ बराबर क्या होता है, tan θ होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। A का निशान है अपने A लगा दिया, तो चौथे क्वेश्चन का चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, tan², ठीक है ना। तो बाकी के क्वेश्चन अपने कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके भी समझ में नहीं आएगा ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो, और बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।